पढ़ रहे हैं एंटीपायरेटिक्स अर्थात ज्वर नाशक दवाओं के बारे में। उनमें से पैरासीटामोल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम एस्प्रिन के बारे में बताएं थोड़ा सा। एस्प्रिन, इसको डिस्प्रिन, एस्प्रिन डिस्प्रिन एक ही समूह के हैं। इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका दूसरा भी एक नाम है 2-एसिटॉक्सी-बेंजोइक एसिड। 2-एसिटॉक्सी-बेंजोइक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है। बेंजीन में OCO-CH3 OCO-OH, ये एसिडिक ग्रुप इसमें। अब क्या होता है, अब इसका वार्निंग क्या लिखी रहती है इस पर है, तो ये हमारे लिए लाभकारी दवा। इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? फीवर को कंट्रोल करने, फीवर को कम करने के लिए, या फीवर के कारण जो इफेक्ट हो गया है, दर्द हो गया है, उसको कम करने के लिए। तो लेकिन इस पर एक वार्निंग है, इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, स्टमक अल्सर होता है। जब हम खाली पेट करते हैं तो ये हमारे स्टमक का जो वाल होती है, हमारे की जो दीवार होती है, उसको क्षति हो जाती है। इसलिए हम इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। इसका उपयोग ब्लड थिनर या ब्लड को पतला करने वाले दवाई के रूप में भी होता है। ये ब्लड को क्या करता है? पतला करता है। जब कभी है ना, जब ब्लड क्लॉट करने की स्थिति हो जाती है, ब्लड के थक्का बनने की स्थिति हो जाती है, ऐसी स्थिति में ये ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करने के लिए। यह एंटी प्लेटलेट्स है, अर्थात प्लेटलेट को हटाता है। जब कभी डेंगू होती है, डेंगू नहीं होता है, डेंगू होती है, तो जब कभी डेंगू होती है, शुद्ध नाम डेंगू ही है, तो डेंगू जब होता है उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का प्लेटलेट्स कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप कभी एस्प्रिन जैसी दवाओं का उपयोग करते हैं तो ये क्या करता है, और प्लेटलेट्स को हटा देता है। तो ऐसे में हालत बिगड़ सकती है। तो सोच समझ के वैसे स्थिति में दवा लेनी चाहिए। तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को हटाता है। और इसका सबसे बढ़िया यूज क्या होता है हार्ट अटैक में, इकोस्प्रिन। इसमें सब में देखिए स्प्रिन शब्द लगा हुआ है, स्प्रिन है ना। तो इकोस्प्रिन नामक जो दवा होती है वो हार्ट अटैक के पेशेंट को दी जाती है, दवा दी जाती है, जो ब्लड को पतला करता है। क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है, कहीं कहीं जो है वो ब्लड क्लॉट होने लगते हैं, जमने लगते हैं, गाढ़ा हो जाता है, आगे नहीं जा पाते हैं ब्लड। तो उसी स्थिति में ब्लड को ये पतला करता है ताकि उसका फ्लो निरंतर बना रहे और फिर जो है वो पूरे शरीर में संचालित होता है। तो ये इकोस्प्रिन दवा जो दी जाती है, जो ब्लड को थिन करता है, पतला करता है। अब पैरासीटामोल जो उपयोग एस्प्रिन से अच्छा होता है, क्योंकि एस्प्रिन जल अपघटित होकर सैलिसिलिक एसिड बनाता है, जो अल्सर का कारण होता है। इसलिए अगर ऑप्शन दोनों दिखाएं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर ऑप्शन आए कि पैरासीटामोल लेना है या फिर एस्प्रिन लेना है, तो एस्प्रिन की अपेक्षा पैरासीटामोल ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एस्प्रिन जो है वो जल में टूट करके अपघटित होकर के जो है सैलिसिलिक एसिड बनाता है, जो कि अल्सर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर दोनों में ऑप्शन है तो पैरासीटामोल उसकी अपेक्षा अच्छा है। ठीक है, इसके हमने उपयोग पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे की दवाई पढ़ते हैं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, या इसको कहा जाता है दर्दनाशक। एनाल्जेसिक को क्या कहा जाता है? पीड़ाहारी या दर्दनाशक। ऐसी औषधियाँ जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को बिना होश या चेतना खोए कम करती है। मतलब इसमें बेहोश नहीं होंगे आप और खाएंगे और रिलीफ मिलेगी। कोई भी जहाँ पर किसी चीज़ का दर्द हो रहा हो, ऐसी दर्द में दर्द हो रहा हो, किसी तरह तंत्रिका मतलब जब भी न्यूरॉन सिस्टम हमारे शरीर में चारों ओर फैले हुए, जो मैसेजिंग सिस्टम जिसको कहते हैं न्यूरॉन सिस्टम, जो मैसेज
चारों तरफ शरीर में, तो कहीं भी दर्द हो रहा होता है तो ये उसके प्रभाव को कम करता है। कम क्या करता है, उसके प्रभाव को, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, दर्द होता है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता, वो कुछ समय के लिए दर्द के अनुभव को खत्म कर देता है। और जब तक इसका प्रभाव खत्म होता है तो तब तक क्या होता है कि हमारी अपनी जो होती है, हमारा शरीर जो है उसको दर्द को अपने आप फिर धीरे धीरे ठीक करने लगता है। लेकिन तब तक जब तक असहनीय दर्द है तब तक ये क्या करता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है। दर्द है नहीं लेकिन उसके प्रभाव नहीं, वो नहीं दिखा, मतलब वो फील नहीं हो रहा, इसके प्रभाव को कम। एनाल्जेसिक्स का है, एनाल्जेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा से मुक्ति, इसलिए हमने शब्द बनाया है एनाल्जेसिक्स। हमने नहीं बनाया, मतलब पहले से शब्द बना है एनाल्जेसिक्स। ये कैसे एनाल्जेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति। अब देखिए एनाल्जेसिक का वर्गीकरण करें तो इसके प्रकार दो प्रकार हैं। एक कहते हैं स्वापक, जिसको नार्कोटिक, अंग्रेजी में बोलेंगे नार्कोटिक, दूसरी भाषा में बोले तो निद्राकारी, स्लीपिंग प्रोड्यूस ड्रग्स, जो स्लीप प्रोड्यूस करता है, मतलब जिसको खाने के बाद नींद जैसी फीलिंग आ जाए, ऐसे को कैसे स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग ड्रग्स जो होता है उसको नार्कोटिक ड्रग्स बोलेंगे, है ना। ये एनाल्जेसिक में आता है। इसमें नार्कोसिस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। नार्कोसिस इफेक्ट मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करे, सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको स्लो कर देगी। जब ये स्लो कर देगी तो उसमें क्या होगा, नींद आएगी, है ना। इसकी लत लगती है, जब आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो इसकी लत लग जाती है, फिर आपको बिना इसके जो है नींद आना हो जाता है और बात आप इसको खाना शुरू करते हैं, तो इसकी लत। इसका एग्जाम्पल देखो अफीम, ओपियम, है ना। ओपियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अफीम। तो अफीम में इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरा, पेपेवर सोमनिफेरा, किसका, अफीम का नाम है। और इसी की श्रेणी की दवाएं हैं। इसी से ये किसका संगठन क्या होता है कि इसमें कौन कौन चीजें आती हैं, अफीम में कौन सी कंपोजिशन आती है, तो इसमें मॉर्फिन आती है ना, कोडीन आती है, ये हेरोइन में, ये भी इसमें सम्मिलित है। और ये सभी जो है नार्कोटिक, मतलब ये निद्रा का है, इनकी आदत। अब देखिए दवाई जो है, खांसी की दवाई, उसमें कोडीन दी जाती है, कोडीन खांसी की दवाई, अर्थात एक मात्रा बोले तो अफीम दिया जाता है कोडीन के रूप में। अब ये कोडीन क्या करता है, ये खांसी को कंट्रोल करता है, कम करता है। कैसे, ये तंत्रिका तंत्र पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जो भी तंत्रिका तंत्र पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा वो हमारे शरीर में स्लीपिंग प्रोड्यूस करेगा, हमारे शरीर की तंत्रिकाओं को कम, मतलब उनकी इफिशियंसी को कम कर देता है, तो धीरे धीरे हमारा सुस्त पड़ने लगता है हमारे शरीर। तो इनको सलाह दी जाती है, इनको खाने के बाद वाहन जो है वो चलाने पर सावधान रखना चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखिए दूसरी बात है अस्वापक, इसको दूसरी भाषा में बोले तो अनिद्राकारी, मतलब इनको खाने के बाद आपको नींद नहीं लग रहा है। इसमें नॉन नार्कोटिक भी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, इसकी लत नहीं लगती। इसमें एस्प्रिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, है ना, डाइक्लोरोफेनेक सोडियम, ये फिलहाल ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसको ब्रैकेट में, है ना। उसके आइब्यूप्रोफेन आप जो है एक मेडिसिन खाते हैं, जिसको जब आपको दर्द होती है, शरीर में दर्द होता है, या इसमें नाम है इसका नेप्रोक्सिन, एक नेप्रोक्सिन भी है ना। उसके बाद बराबर की एक मेडिसिन जो इब्यूप्रोफेन नाम की एक मेडिसिन है, ये यूज होती है मेडिसिन के कंपोजिशन